इसी समय हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते कि इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा न लेना। दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, उत्पत्ति की किताब उसके 20 अध्याय में, जब अब्राहम गरार देश में था और वहां का राजा अबीमेलेक, अब्राहम और सारा ने अबीमेलेक से झूठ कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं, जिस कारण से वे लोग परीक्षा में पड़ गए। उन्होंने इस समय परमेश्वर पर भरोसा न रखकर उन्होंने अपनी बुद्धि पर, अपनी ज्ञान, अपने समझ पर भरोसा रखा और अपनी दिमाग के अनुसार उन्होंने कार्य को किया और एक दूसरे को, पति पत्नी होते हुए उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन बता दिया। और क्या हुआ? वे लोग उस समय परीक्षा में पड़ गए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हम केवल यहीं तक देख सकते हैं और परमेश्वर हमारा भविष्य पूरा देख सकता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि कई बार जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम चीजों को खराब कर देते हैं, चीजों को बिगाड़ देते हैं, अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आज सामने कहता है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन क्या करना? वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना, हर एक बात के लिए, हर एक कार्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। फिर हम अब्राहम के ही जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसहाक को तू बलि चढ़ा दे, तब अब्राहम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसको बलि चढ़ाने के लिए चला। और जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि हमारे पास सारी सामग्री तो है परंतु मेमना नहीं है, तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। नए नियम में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। वो जानता था कि मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और जिसने मुझसे वादा किया है, जिसने मुझे ये संतान दी है, वही अपने वादे को पूरा भी करेगा। वो चाहे तो इसे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। वो मुझसे कभी भी वादा करके भूलेगा नहीं, वादा करके मुझे छोड़ेगा नहीं। यदि उसने आशीष देने का वादा किया है तो हमेशा करता रहेगा। इसीलिए वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यहाँ पर वो अपनी समझ का कोई भी सहारा नहीं लेता है। वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश भी नहीं करता कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं तूने तो वादा किया था, अब तो फिर से अपने मेरे बेटे को वापस ले रहा है। नहीं, इस प्रकार की उसने किसी प्रकार की बातें नहीं की, बल्कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके लिए उस पर्वत पर उपाय किया। उसे इसहाक को बलि नहीं चढ़ाना पड़ा। केवल यहां पर उसकी परीक्षा हो रही थी और वो इस परीक्षा में पास हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखा, संपूर्ण मन से भरोसा रखा। तो यही परमेश्वर का वचन आज सामने आपको और हमें सिखाता है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर एक कार्य के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो कुछ उसने कहा है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखना, उसके वादों पर भरोसा रखना, उसकी बातों पर भरोसा रखना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत उपायों को करेंगे, अद्भुत इंतजाम को करेंगे, अद्भुत कार्यों को करेंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर आपके लिए करेंगे, जब आप अपनी समझ का सहारा न लेकर बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजें। इस वीडियो में कमेंट्स करके, हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजें। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीही। मेरा नाम है मजदीप, मैं असम की रहने वाला हूँ, डिब्रूगढ़ से। मेरा बहन बहुत बीमार हो गया था
और चलने फिरने का कोई सामर्थ्य नहीं था और किडनी स्टोन भी हुआ था और उसके हस्बैंड ने उसको उठाता था, बैठाता था, चलाता था, खाना वाना सब खिलाता, बहुत सारे देखभाल भी कर रहा था। फिर बहुत डॉक्टर भी हम लोग ट्रीटमेंट किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो जब मैंने केयर सेंटर से प्रार्थना लिया तो प्रार्थना के द्वारा उसका बीमार ठीक हो गया और प्रभु ने उसको चंगाई कर दिया। ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर के प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने चंगाई किया। इसलिए मैं सारे टीम को और मेरे घर परिवार होकर सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी शाम में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया है वैसे ही परमेश्वर आप सबके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए आज की शाम में हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, तू आदि और अंत है पिता, तो सनातन की चट्टान है, तो हमारा जीवन दाता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं, उपस्थित होते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए विश्वास योग्य और तूने हमें आवाज देकर बुलाया है। और प्रभु तेरे लोगों ने जो आज तेरे सम्मुख उपस्थित हैं तेरी आवाज सुनकर वो तेरे पीछे चल रहे हैं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरे नाम से बहुतायत से वो आशीषित होने पाए, तेरे नाम से वो आशीष पाए मेरे खुदा। और होने दे प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति को पिता वो महसूस करे आज की शाम में अपने परिवार में, अपने जीवनों में। और जिस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा उस समय प्रभु वो तेरी उपस्थिति को आज की शाम में महसूस करे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी हम आपकी सहायता और मदद को इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, यीशु से अपने मन की बातों को कहने में आप इनकी सहायता करें, क्योंकि आप ही तो वो सहायक है जो पिता की ओर से हमें दिया गया है। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु कि दिन भर में आपने हमारी सहायता और मदद किया, हमारे संग संग आप चले, हर एक गलत बातों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक प्रॉब्लम से बचाकर प्रभु इस सुंदर शाम में प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया, हमें जमा किया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा को कर सके। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और आज की शाम में आपके साथ संगति को कर रहे हैं। यदि आज दिन भर में पिता जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तुझे नहीं भाता है हम लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो पिता हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं। हाँ प्रभु उन गलत बातों को मान लेते हैं प्रभु कि हम सबके द्वारा हुई हैं, प्रभु आप हमें क्षमा करें। हाँ प्रभु अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें। इस समय हर एक जन जो अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, पिता यीशु अपने वचन के अनुसार आपने कहा है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे खुदा तू ही है वो परमेश्वर है प्रभु, जब हम पापी ही थे तब तूने हमारी ओर देखा और हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए तू हमारे लिए उतर आया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु आपने हर एक के गुनाहों को माफ किया, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। आज की शाम में हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया, हमारे आत्मा का भोजन आपने दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते वो सुंदर वचन जो आज की शाम में हमने सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते कि तेरा जीवित वचन कभी नहीं टलता है प्रभु। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा प्रभु हम इस बात को सीख पाए कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके, अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा ना लेने पाए, वरन प्रभु तुझ पर भरोसा करके प्रभु हम उस राह में चले जो राह प्रभु तूने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद करते जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के जीवन से आज हमने देखा परमेश्वर पिता कि प्रभु उसने प्रभु जब अपनी समझ का सहारा लिया तो प्रभु वो परीक्षा में पड़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आया है प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु अपनी समझ का सहारा लेकर यदि प्रॉब्लम में, परीक्षाओं में, नाना प्रकार की मुश्किलों में पड़ चुके हैं पिता, तो होने दे तेरा वचन प्रभु आज इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। आज ये मौका है प्रभु जब ये संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके पिता। आज आप इनके प्रभु विश्वास को बढ़ाएं मेरे पिता, ये संपूर्ण मन से तेरी ओर आए मेरे प्रभु, ताकि प्रभु उस परीक्षा से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाल सके मेरे खुदा। धन्यवाद पिता
जो परीक्षा इनके जीवन में आ पड़ी है, जो मुश्किल इनके जीवन में आ पड़ी है, जो प्रॉब्लम इनके जीवन में आ पड़ी है, प्रभु यीशु ये अपने संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करे कि प्रभु तू ही है जो इस समस्या में इनके लिए समाधान को करेगा। प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी उस पर्वत पे प्रभु मेमने का इंतजाम तूने किया प्रभु, उसी प्रकार यीशु नासरी आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी उनके जीवन के उन मुश्किल और कठिन पड़ाव में परमेश्वर आप उनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। जब ये संपूर्ण मन से भरोसा कर रहे हैं प्रभु अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, प्रभु तेरे ऊपर निर्भर है प्रभु, आप इन्हें सक्सेसफुल करें, इनके जीवन से उस फेलियर को, उस असफलता को दूर करें प्रभु। जब ये असफल हो गए परमेश्वर तो प्रभु आप इन्हें असफलता से सफलता की ओर लेकर जाएं, क्योंकि जो तेरी ओर दृष्टि करता है, जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू उसे सफलता देता चला जाता है। हाँ प्रभु, तू उसे सामर्थी बनाता चला जाता है प्रभु। इस समय प्रभु जो सामर्थहीन है प्रभु, जो अपने आप को सामर्थहीन महसूस करे प्रभु, अपनी सामर्थ से उन्हें भरे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये अपने जॉब के लिए तुझ पर भरोसा रखे हैं, जब अपने बिजनेस के लिए तुझ पर भरोसा रखे हैं, अपने जीवन साथी के लिए तुझ पर भरोसा रखे हुए हैं, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होने के लिए तुझ पर भरोसा रखे हुए हैं, तो प्रभु उस भरोसे को पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में उस बड़े कार्य को करे प्रभु जो आप चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते अब्राहम के जीवन में किया, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी करें मेरे खुदा। जब ये अपने प्रमोशन के लिए तुझ पर डिपेंड है प्रभु, जब ये ट्रांसफर के लिए तुझ पर डिपेंड है प्रभु जी, अपने लाइफ के गुड अचीवमेंट के लिए प्रभु ये तुझ पर डिपेंड है प्रभु, तो होने दे प्रभु, तू ही वहां तक पहुंचने का सफर इनके साथ में तय कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में मेरे परमेश्वर तू ही है प्रभु। जब तेरे लोग तुझ पर भरोसा कर संपूर्ण मन से भरोसा करके तेरे पीछे चलते प्रभु, तो पिता तू उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करता है। जिस प्रकार यीशु मसीह इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में आपने बांट दिया, ये अद्भुत आश्चर्य कर्म आपने किया। नहीमिया के लिए प्रभु, जब उसने तुझ पर भरोसा रखा, शहरपनाह को 52 दिनों में बनाया, उसी प्रकार प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी पिता कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके कर्जे को पिता आप चुकाएं प्रभु, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु, उनके टूटे हुए रिश्तों को आप जोड़े परमेश्वर। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम प्रभु इनके रिलेशनशिप में आ चुका है प्रभु, उसे आप दूर करें परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने वाला, बेहतर करने वाला, रिबिल्ड करने वाला, रिस्टोर करने वाला सिर्फ प्रभु तू है मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु अपनी चंगाई के लिए तुझ पर निर्भर है संपूर्ण मन से। हाँ प्रभु, जब ये रोगी हैं, दर्द में है, वीकनेस इनके शरीर में, नाना प्रकार के रोग इनके लगे हैं मेरे खुदा, तो आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु, इसी समय प्रभु आप उन्हें छू लें। इसी समय प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। इसी समय हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते कि इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, उनके रोग नष्ट हो जाएं, उनके शरीर के अंग काम करने लगे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाएं मेरे खुदावन। जो पैरालाइज की बीमारी से, पाइल्स की बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं। पिता जिन्हें अस्थमा की बीमारी, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं। पिता जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से स्टमक प्रॉब्लम दूर हो। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जिनके शरीर में, स्किन में प्रॉब्लम है मेरे खुदा प्रभु, फोड़े फुंसियों की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, खुजली की बीमारी है पिता, एलर्जीज है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हर एक इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु यीशु। आप अपने लोगों की इस बीमारी की अवस्था में सुधि ले, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण मन से मेरे परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, अपने लोगों को शिफा प्रदान किया। धन्यवाद पिता। आज की रात में हम चाहते हैं पिता आप इनके बुरे सपनों से इन्हें छुटकारा दें, इनके जीवन के उस डर से प्रभु, जो वो डर लेकर अपने साथ में चल रहे, उस डर से छुटकारा दें प्रभु, वो बुरी बातों से, बुरी मेमोरीज से छुटकारा दे परमेश्वर। और प्रभु ये संपूर्ण मन से प्रभु जब तुझ पर भरोसा रखें तो प्रभु आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद देकर नया दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, आपने आज की शाम में हम सब की सुधि लेके, आज जितने लोग प्रभु दुनिया की जिस भी छोर से परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वो जहां कहीं भी हैं उनके जीवनों में आप कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके परिवारों में, उनके घरानों में, उनके बच्चों के जीवन में आप कार्य करें पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले, कोई भी एग्जाम्स वो देने जा रहे हैं पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो करने पाए और तेरी महिमा उसके द्वारा होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया और सबकी सुधि लिया, सबसे प्रेम किया, क्योंकि खुदा तू बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ आदर, महिमा, सम्मान
वरदान आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।